Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum. Class 7th, subject math, topic lines and angles. बच्चों आज हमें पढ़ना है ट्रांसवर्सल. Transversal, a line that intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. जब दो या दो से ज्यादा लाइनें होंगी तो जो लाइन उनको काटती होगी उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल. एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, जब एक ट्रांसवर्सल दो या दो से ज्यादा लाइनों को काटता है तो एंगल्स बन जाते हैं. तो इन एंगल्स के अलग अलग अकसाम हैं, अलग अलग किस्में हैं. पहला किस्म जो है वो है इंटीरियर एंगल्स. ये जो दो लाइनें हैं ये ट्रांसवर्सल इनको काटता है. तो यहाँ इंटीरियर एंगल्स जो बनते हैं वो है 3, 6, 4, 5, 3, 6, 4, 5. और इन दो लाइनों के जो बाहर ये अंदर वाले एंगल्स है तभी इनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और जो बाहर वाले एंगल्स हैं उनको एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं. एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 7 एंड एंगल 8, एंगल 7 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड 2, 7 एंड 8 एक्सटीरियर एंगल्स है. पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और यहाँ जोड़े जोड़े बन जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ क्या बन जाते हैं? एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8 जो मैंने यहाँ दिए. पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो है 3 and 5. पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंगल 1, एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8 बन जाते हैं. अब है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 and 5, 4 and 7. फिर है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये जो दो लाइनें हैं और ये ट्रांसवर्सल इनको काटता है तो यहाँ एक साइड में बन जाता है एंगल 3 एंड एंगल 6. इनको बोलते हैं एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल 4 एंड 5. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे. स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. वो प्रॉपर्टी बताइए जो इन में जिनसे ये बन जाता है. पहला है इफ ए इज पैरेलल बी, अगर ये ए लाइन पैरेलल लाइन बी को है देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्यों ये एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है? एंगल 1 क्यों एंगल 5 के बराबर है? दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी. अब पार्ट बी जो है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, देन लाइन ए इज पैरेलल लाइन बी. अगर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है तब लाइन ए और लाइन बी को आपस में पैरेलल है, तो इनके लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये, तभी ये दो लाइनें पैरेलल हो जाएगी. एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन ए पैरेलल लाइन बी, लाइन ए पैरेलल लाइन बी. हाँ, एंगल हमें पता है इंटीरियर एंगल्स जो ऑन द सेम साइड जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका जोड़ 180 होता है, तब ही ये दो लाइनें पैरेलल हो जाएगी. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए. इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई. ये जो एडजॉइनिंग फिगर यहाँ दी हुई है इसमें हमें पहचान करनी है, मालूम करना है, देखना है. फर्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 2 का, द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स.
पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंड एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंड एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 एंड एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दूसरा पार्ट है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो है एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 5। तीसरा पार्ट जो इसका है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है एंगल 2, एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8। चौथा पार्ट जो इसी सवाल का है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो आपने पहले भी पढ़े हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ है एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8। बस आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।